नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर है BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के बच्चों। पेपर आपका 1 है। ये बच्चों जो पेपर आयोजित हुआ है CCSU मेरठ विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट के डिमांड की सर आप इसकी भी आंसर की कराइए। तो आज की क्लास में बच्चों में इसी की आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितना % बोला अपनी सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। अब मैं जो बुकलेट सीरीज बच्चों सोल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो कि क्यों है, बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है, तो उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है। पेपर बच्चों आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो कि पेपर आपका ये 1 है। तो सभी विद्यार्थी पर आंसर की चेक कर ले। अभी जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में पेपर नहीं हुआ है, अगर अभी में पेपर नहीं हुआ, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। ठीक है। इसमें टोटल बच्चों 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 75 नंबर का आपका पेपर भी था। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कैटल्य को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो कैटल्य जी को बच्चों भारत का मैकियावेली कहा जाता है, इसमें का पहला है। फिर कि इस्लाम में कितने बुनियादी स्तंभ हैं, आपको बताना, तो कहोगे 5 हैं। इसमें का सी है। फिर कि शिवा जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आपको बताना है। तो रामदास जी थे। उसके बाद ही कैटल्य ने युद्ध के कितने प्रकार बताए हैं, इन्होंने बच्चों 3 युद्ध के प्रकार बताए हैं, इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे मक्का है। कौन सा है, मक्का है। उसके बाद कि मानव धर्मशास्त्र किस ग्रंथ का दूसरा नाम है, तो कहोगे मनुस्मृति का है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। तो सिख धर्म के बच्चों जो संस्थापक थे, ठीक है, वो गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन भी आपके कैटल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो कहोगे प्रजा का कल्याण होना चाहिए, इसमें का पहला है। फिर कि शिवाजी महाराज का राज्यभिषेक किस वर्ष हुआ था, आपको ये बताना है। इनका बच्चों जो राज्य अभिषेक जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1674 को। इसमें का बी जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा 1674। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी, आपको ये बताना है। तो कहोगे रायगढ़ थी। फिर कि काबा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो कहोगे मक्का में, इसमें का पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में हुई थी बच्चों, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, आपको ये बताना है। तो चंपारण से, जो कि 1917 से शुरू किया था, बिहार से। फिर कि डांडी मार्च मतलब यह है जो कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू हुआ था गांधी जी का, तो 1930 में, 12 मार्च 1930 को बच्चों शुरू हुआ था, इसमें 81 है। फिर कि हिंद स्वराज, ये बच्चों जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। ठीक है, ये जो कि गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी बच्चों, इसका ये कब लिखी गई थी क्वेश्चन कह रहा था, वो कहोगे 1909 में। फिर है कि शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले पर कब्जा किया, आपको बताना है। तो शिवाजी ने सबसे पहले जो बच्चों कब्जा किया था, तोड़ना किला पर किया था, इसमें का पहला है। फिर कि राजा राम मोहन राय किस विचारधारा के विरोधी थे, आपको ये बताना है। तो बच्चे जो विरोधी थी, ये जो है जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा सभी के विरोधी थे, इसमें का डी है। फिर कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, आपको बताना, तो कहोगे गुरु आनंद देव ने। अगला क्वेश्चन भी आपका है सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए हैं, आपको ये बताना, तो कहोगे 10 टोटल। उसके बाद है कि हाँ, हिंद दी चादर, ये बच्चों जो है किस गुरु को कहा जाता है, आपको बताना है। ये गुरु तेग बहादुर जी को। उसके बाद है आधुनिक भारत का प्रथम नेता किसे माना जाता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे राजा राम मोहन राय जी को। उसके बाद कि विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया, तो कहोगे शिकागो में। फिर कि इस्लामी कानून को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो शरीयत कहा जाता है। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1897 बच्चों की थी, इसमें 81। फिर कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके बाद कि विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी,
आपको ये बताना है। तो विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि बच्चों किसने दी थी? तो कहोगे खेतड़ी के जो महाराजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह, इन्होंने बच्चों को जो है स्वामी की उपाधि दी थी। फिर एक विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना बच्चों कब की? आप मतलब कहाँ पर की थी, आपको बताना है। तो न्यूयॉर्क में। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो कौन बच्चों इसके अध्यक्ष थे? 38 की यदि हम बात करें तो अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अंबेडकर को भारत रत्न से कब जो कि सम्मानित किया गया था? तो 1990 में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लोहिया की पुस्तक कौन सी इसमें की प्रसिद्ध है? आपको बताना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बच्चों जो पुस्तक है, ठीक है, वो है व्हील ऑफ हिस्ट्री है। इसमें 81। लोहिया ने किस आंदोलन के माध्यम से गोवा की आज़ादी की नींव रखी? आपको बताना, तो कहोगे सत्याग्रह से। फिर एक कि मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका किसने शुरू की? आपको ये बताना है। ये बच्चों अम्बेडकर जी ने शुरू की थी। फिर एक कि किस जो है समाज सुधारक को ज्योतिबा फूले का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो अम्बेडकर जी को माना जाता है। फिर एक कि ज्योतिबा फूले का जन्म कब कहाँ हुआ था? आपको बताना है। इनका बच्चों जन्म जो हुआ था 11 अप्रैल 1827 में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि लोहिया ने किस वर्ष सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो उन्होंने बच्चों जो स्थापना की थी 1955 में। इसमें का पहला। फिर कि लोहिया ने महिलाओं तथा जो पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की थी? तो 60% की। फिर कि लोहिया ने गुरु या प्रेरणा स्रोत कौन थे? आपको बताना है। लोहिया के जो गुरु थे महात्मा गांधी जी थे। उसके बाद है कि चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो कहोगे 5वें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जाति का विनाश, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन? अम्बेडकर जी हैं बच्चों। इनहेलेशन ऑफ कास्ट इस पुस्तक के लेखक। फिर कि वीर सावरकर को किस जेल में दोहरे आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए भेजा गया था? आपको ये बताना है। तो सेलुलर जेल में। इसमें का बी लगाइएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि पटवारी पद का नाम बदलकर लेखपाल किसने किया? आपको ये बताना है। तो चौधरी चरण सिंह जी ने। फिर कि हिंदू कौन है पुस्तक के लेखक कौन है? तो सावरकर जी हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सा दर्शन किया था? आपको ये बताना है। तो कौन सा बच्चों उन्होंने दर्शन किया था? तो कहोगे एकात्म मानववाद का। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है। इसमें का डी है। गुलामगिरी बच्चों पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो ज्योतिबा फूले जी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल कहाँ खोला था? आपको ये बताना है। तो पुणे में खोला था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ज्योतिबा फूले के परिवार का मूल व्यवसाय क्या था? आपको ये बताना है। इनका बच्चों जो मूल व्यवसाय था इनके परिवार का, ये बच्चों माली थे, ठीक है। फिर कि दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब बने थे? आपको ये बताना है। तो 1967 में। इसमें का डी है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? तो कहोगे मानव आधारित होना चाहिए। उसके बाद है कि तिलक के द्वारा शुरू किए गए अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या था? आपको ये बताना था। इन्होंने बच्चों मराठा में जो कि इन्होंने शुरुआत की थी, केसरी जो कि। फिर है कि तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? आपको ये बताना है। तो किसने कहा था भैया? तो कहोगे वेलेटाइल सिरोल ने कहा था। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका श्री अरविंदो के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? आपको ये बताना है। तो सावित्री है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि द लाइफ डिवाइन, ये बच्चों पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। तो अरविंदो के द्वारा बच्चों पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि तिलक कांग्रेस के किस गुट के नेता थे? आपको ये बताना है। ये बच्चों जो नेता थे ये बच्चों गरम दल के थे। अगला क्वेश्चन भी आपका श्री अरविंदो किस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे? तो कहोगे बंगाल नेशनल कॉलेज के। इसमें का बी है। वह प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए उनका आपको नाम बताना है बच्चों। तो चौधरी चरण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका श्री अरविंदो को भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा किसने कहा था?
आपको ये बताना है। आर.सी. दत्त जी ने। अगला क्वेश्चन पे आपका श्री अरबिंदो का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपको ये बताना है। कोलकाता में हुआ था। फिर आपका है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1884 में, इसके संस्थापकों में से एक कौन सा था, आपको बताना है। इसके बच्चों जो संस्थापक जो कि बाल गंगाधर तिलक भी थे इसमें। फिर कि मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं बच्चों, तो 12 हैं इसमें का बी है। कौटिल्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे, तो कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो हजरत मोहम्मद आपके हो जाएंगे। फिर कि गांधी जी को गांधी की उपाधि किसने दी थी, आपको ये बताना है। तो गांधी की उपाधि बच्चों उनको किसने दी थी, आपको ये बताना है। तो गांधी जी को गांधी की उपाधि किसने दी थी बच्चों, आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के बच्चों लेखक कौन है, तो कहोगे नेहरू जी हैं। फिर कि नेहरू जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था बच्चों, तो 1955 में। इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, आपको बताना है। तो 1815 में। इसमें का पहला। नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 1950 में बच्चों हुई थी। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नेहरू का जन्मदिन भारत के किस रूप में मनाया जाता है, बच्चों कहोगे बाल दिवस के रूप में। इसमें का बी। मनु के अनुसार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 7 से 8 होनी चाहिए। इसमें का बी है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, किस वर्ष हुई थी, तो कहोगे राजा राम मोहन राय की, जो कि उस समय हुई थी। कब हुई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, 1828 में हुई थी। इसमें का बी है। नेहरू ने किसे जो आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, आपको बताना है। तो किसे कहा बच्चों, तो बांध को कहा है। उसके बाद कौटिल्य ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों इसको तीर्थ कहा है। इसमें का पहला है। मनु के अनुसार न्याय का अंतिम स्रोत क्या है, तो कहोगे न्याय का अंतिम जो स्रोत है बच्चों राजा है, राजा ही न्याय कर सकता है। फिर यहाँ से बच्चों लास्ट में क्वेश्चन है 75 नंबर कि मनु ने दंड को किसका प्रतीक माना है, तो धर्म और व्यवस्था का माना है। इसको धर्म को माना है दंड का प्रतीक। इसमें का बी ऑप्शन। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका आयोजित हुआ था। और जितने भी पेपर होंगे अपना पेपर भेज देना, मैं बहुत ही शीघ्र सारी की सारी आंसर की फॉरवर्ड कर दूंगा 8173840090 पर। ठीक है, मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।